हाय गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे स्टेट मैनेजमेंट की। नेक्स्ट प्रोवाइड्स यूज स्टेट कंपोजिबल टू क्रिएट अ रिएक्टिव एंड एसएसआर फ्रेंडली शेयर्ड स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट्स। एसएसआर का मतलब होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। यूज स्टेट इज एन एसएसआर फ्रेंडली एंड रेफ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर रेफ यूज करते थे, वो कहता है कि आप इसका यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। Its value will be preserved after server-side rendering during client-side hydration and shared across all components using a unique key। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सभी कंपोनेंट में आप यूज़ कर पाएंगे अगर आप यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि रेफ हम लोग किस तरीके से व्यू में यूज़ करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिंटेक्स है इसका जिसको फॉलो करना पड़ेगा, रूल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन रेफ का रिप्लेसमेंट यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि एक बार आपने इसको लिख दिया तो फिर आप इसको किसी भी कंपोनेंट में इसको एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और जब एक जगह इसका वैल्यू चेंज होगा तो सभी कंपोनेंट जहाँ जहाँ पे आपने यूज किया वहाँ इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। Use state only works during setup or life cycle hooks. The data inside use state will be serialized to JSON. It is important that it does not contain anything that cannot be serialized such as classes, function और symbols. तो ये सारी चीजें ना हो। इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। सिंटेक्स में आप यूज स्टेट और इनिट यहाँ पर एक फंक्शन होगा। यूज स्टेट की और एक यूनिक की होता है और यहाँ पर इनिट एक फंक्शन के तौर पर लिखा जाएगा। तो इनिट अ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो कि इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समझ लीजिए कि ये इनिशियल वैल्यू ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर द स्टेट व्हेन नॉट इनिशिएटेड दिस फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न अ रैप, ये रैप भी रिटर्न कर सकता है। की में एक यूनिक की इंश्योरिंग दैट डेटा फेचिंग इज प्रॉपरली डुप्लीकेट अक्रॉस रिक्वेस्ट। If you do not provide a key, then a key that is unique to the file and line number of the instance of use state will be जनरेटेड फॉर विथ। आप नहीं लिखते हैं की ऑप्शनल है, नहीं लिखते हैं तो एक की ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपके लिए आपको ये दे देता है। एग्जांपल के तौर पर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कॉन्स्ट काउंट लिखा, फिर यूज स्टेट और यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जो कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि है 0। वहाँ पर जो की जगह 1 हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई बड़ा सा लॉजिक आप चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट रिटर्न करवा देना है। उसी तरीके से इसमें आप की दे सकते हैं। मैंने की दे दिया काउंट, और ये काउंट की यूनिक होना चाहिए, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो बस इसमें इतना ही है। अभी हम लोग इसको करते हैं क्लोज और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो समझ में आ जाएगा स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट देखें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर से आपने फॉलो किया है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ पीनिया व्यू स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी की। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा कि पीनिया क्या होता है। कम से कम ये, अगर आपको पीनिया नहीं जानना है तो कम से कम ये जरूर देख लीजिए, लर्न पीनिया इन 10 मिनट्स, जिससे आपको पीनिया का बेसिक आइडिया मिल जाए। बिकॉज ये एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी ही क्रिएट किया गया है जिसका यूज करके आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करने के बजाय नेक्स्ट में मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ इसी लाइब्रेरी का स्टेट मैक को मैनेज करने के लिए। कहा गया है, नॉर्मली क्या कहा जाता है कि यूज स्टेट जो हमें ये प्रोवाइड करता है नेक्स्ट 3, जब ये हमने देखा पीपीटी में, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, स्केल नहीं होने वाला है, उस केस में आप उसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मिड लेवल तक भी जाएगा, लार्ज स्केल होगा, मिड तक भी स्केल होगा, तो आप उसका यूज़ करने के बजाय आप यूज़ कीजिए व्यू स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो कि है पीनिया। ओके, सो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल स्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। अगर आप सेटअप स्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये पीनिया सेटअप स्टोर व्यू 3 स्टेट मैनेजमेंट इसको देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। बिकॉज इसी को यूज़ करना मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट 3 के प्रोजेक्ट, बट अभी नहीं, बाद में। ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि स्टेट मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे काम करता है, क्या इसकी बेसिक्स है। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मैंने बताई हूँ, तो आप यहाँ से जरूर से इसको देखिए। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज, बिकॉज वो सारी चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की है यहाँ पर कि स्टेट क्या होता है, कैसे इसमें चीज़ें काम करती है, उतना मैंने डिटेल में नहीं बताया। बिकॉज मैं समझता हूँ कि आपने व्यू 3 देखा होगा, व्यू राउटर देखा होगा और पीनिया भी देखा होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट 3 पे जंप किए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं तो फिर आपको सीक्वेंस से चलाना चाहिए, तभी आपका दिमाग सही तरीके से काम करे। चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बातें करते हैं। कम लिखा मैंने npx सिलेक्टर नक्सी INIT और CH21 ये है, इंटर की प्रेस किया, और होपफुली अगर कोई एरर ना आए तो मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। CH21 का क्रिएट हो गया। CD CH21 चलते हैं इसके अंदर और npm i करके सारे पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दिखाऊं जिससे आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम लोग इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर 21 में हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जिससे कि हमें पेज यहाँ पर क्रिएट करना था। मैं यहाँ पर पेज इसका चेंज करता हूँ, उसको आप चाहते डिलीट भी कर सकते हैं। पूरे ऐप.व्यू को मैंने बताया भी है कि क्या डिलीट करने पर हमें करना पड़ता है,
लेकिन मैं इसको रख के भी चल रहा हूँ। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, न्यू फोल्डर, यहाँ पर लिखते हैं पेजेस। ये पेजेस फोल्डर क्रिएट किया, ये इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे होम के लिए, तो वो हमारा index.view फाइल होगा। अभी इसके अंदर एक और फोल्डर में क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स का, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर, उसको लिखते हैं कंपोनेंट्स। ये बना कंपोनेंट्स, हम लोग नैप बार का बनाएंगे, तो इसमें लिखते हैं नैप बार डॉट व्यू। बहुत ही बेसिक सा कोड लिखेंगे। पहले यहाँ पर इंडेक्स में वी बेस ns, इससे हमें ये मिल जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना है तो इसको हटाइए यहाँ से, और हम लोग इसमें एक h1 डाल देते हैं, जिससे कि पता चले कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि हम लोग हैं होम पेज में, होम पेज। ओके, सो होम पेज पे हैं। अभी इसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर आप नेविगेशन इसका बनाना चाहते हैं तो मैं नेविगेशन भी आपको बना कर दिखा देता हूँ क्विकली। इसमें वी बेस ns, ये स्क्रिप्ट की इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आएंगे और सिंपली एक यूएल लिखते हैं और एक li, और इसमें करेंगे नेक्स्ट लिंक, और नेक्स्ट लिंक में होम लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2 में लिख देंगे स्लैश, और ये हमारा बन गया। इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, हमें आना है ऐप.व्यू पे, और यहाँ पर ये कंपोनेंट मेंशन कर देते हैं कि नैप बार सभी जगह पर दिखाई दे, इसलिए हमने इसको सभी पेजेस में दिखाई दे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा इतना काम करा या नहीं। तो npm run dev dash वो करेंगे। माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया भाई? ओके, कोई नहीं, आई थिंक इसको स्टॉप करते हैं फिर से, वरना कुछ गड़बड़ जाएगा। डैश ओ नहीं लिखा था मैंने वापस से वो लिखा। वो देखिए चल पड़ा, हमारा नेविगेशन में दिख रहा है। होम में क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आप आते हैं। अभी एक ही पेज है, अभी एक ही पेज से हमारा काम हो रहा है, तो नेविगेशन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, इसी सेम पेज पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और इंडेक्स में ऐप.व्यू को क्लोज कीजिए, नैप बार को क्लोज कर देते हैं, और हम लोग रहते हैं इंडेक्स में। यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक सिंपल सा कॉन्स्ट काउंट नाम का एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेफ का यूज़ नहीं करेंगे। रेफ यूज़ करने के बाद हम लोग इसमें यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट में आप इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते। इसमें आपको इस तरीके से एक फंक्शन करके रिटर्न करवाना पड़ता है। हमने वैल्यू रिटर्न करवा लिया, ये हो गया। अभी ये हो गया। अभी इसमें हमें इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अभी आप दिखाऊँ आपको यूज़ करके एक अचार बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अगर एक h3 लगाते हैं, h3 लगाए, और h3 में हम लोग यहाँ पर देते हैं काउंट, और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से काउंट। ओके, ये वाला काउंट हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी इनिशियल वैल्यू इसमें कितना रिटर्न हो रहा है? 0, तो आपको 0 यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए दिख रहा है 0। अभी मुझे इसको इंक्रीज़ करवाना है। देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखा है इसको इंक्रीज़ करवाना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, एक इंक्रीमेंट फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन और इंक्रीमेंट, और यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। और काउंट का वैल्यू अगर आपको एक्सेस करना है तो काउंट डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, और प्लस प्लस कर देते हैं ताकि बाय वन इंक्रीज होगा। ये लिख कर अभी एक बटन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे, और ये इंक्रीज करेगा इस फंक्शन को कॉल करते हुए। तो यहाँ पर सिंपली आना है, और यहाँ पर बटन हमने बना लिया। इंक्रीमेंट फंक्शन को हमने दे दिया कि ये हमारा चलता रहे। कुछ इस तरीके से सिंपल सा हमने बना लिया। अभी इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और ये इंक्रीमेंट देखिए हो रहा है। तो ये सेम पेज पर अगर आपको यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रेफ का रिप्लेसमेंट है, तो उसके लिए आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉल करके लिखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू देना इनिशियल वैल्यू वह दीजिए, और फिर इसमें जो भी काम करना पे फंक्शन बना के कर सकते हैं। अगर बटन क्लिक पे करना है तो आप इस तरीके से फंक्शन को इस पर कॉल करवा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसका ये बढ़िया यूज़ केस नहीं है, बिकॉज स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोग जहाँ भी स्टेट को लिख रहे हैं, जहाँ भी इस वेरिएबल को लिखा जाएगा वहाँ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और उस एग्जांपल को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा इसमें। और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं जिसमें हम लोग उस चीज़ को देख पाएंगे। ये एग्जांपल था जिसमें आप किसी एक पेज पे अगर यूज़ करना चाहते हैं यूज़ स्टेट का, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वह मैंने आपको दिखाया। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल इसमें देखेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें एक की भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर कमेंट कर दूँ तो यहाँ आपको एक की भी मिल जाता है, जो आप सिंगल क्वाट या डबल क्वाट में लिख सकते हैं। जैसे माई काउंट मैंने लिख देता हूँ, माई काउंट। तो ये की एक यूनिक की होगा, और ये ऐसे काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। इसमें कोई इशू नहीं होने वाली। और जो स्टेट होता है वो रीलोड होने पर इनिशियल स्टेट पे चला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। सो इसको यूज़ कर लीजिए, फिर इसको यूज़ कर लीजिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये हो गया। अभी देखिए एक और दूसरा एग्जाम्पल, और इसके लिए हम लोग एक और पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट करते हैं रिवॉर्ड नाम से, reward.view ये लिखा, और क्या करें, और वी बेस ये लेकर आते हैं। इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं h1 में रिवॉर्ड पेज, रिवॉर्ड पेज, और इसके नीचे एक HR दे देते हैं। इसको सेव किया। अभी हम लोग इसको में हिट कर सकते हैं। हमको नैप बार में इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, जिससे कि हमें इसको बार बार लिखना ना पड़े जाकर। तो यहाँ पर आइए,
सेम इसी को कॉपी पेस्ट करना है और स्लैश रिवार्ड बस यहाँ पे कर देना। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग इसमें हिट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिवार्ड में हिट करेंगे, रिवार्ड पेज आपको दिखाई देगा। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स बनाएंगे और दोनों ही कंपोनेंट्स में एक ही स्टेट को यूज करेंगे। जब आप एक कंपोनेंट में अपने वैल्यू को चेंज करेंगे, स्टेट के वैल्यू को, तो आपको दोनों ही कंपोनेंट में वो स्टेट का वैल्यू चेंज होकर दिखेगा। यही इसका मेन मकसद है, यही स्टेट मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा दो कंपोनेंट। तो चलिए कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर आया मैं कंपोनेंट में और यहाँ पर लिखता हूँ मैं मंथली या फिर एम लिखता हूँ, सिर्फ एम रिवॉर्ड डॉट व्यू। ये बना। एक और बनाते हैं ईयरली रिवॉर्ड के लिए, तो वाई रिवॉर्ड डॉट व्यू। दो हमने कंपोनेंट बनाए। अभी हम लोग सिंपली इसमें वी बेस एनएस ये लिखा, टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज करना, इसको हटा दिया यहाँ से और इसको सेव कर दिया। यहाँ पर हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं, एक H3 लिख देते हैं यहाँ पर, H3 और ये देते हैं मंथली रिवॉर्ड। बस इतना लिखिए, अभी इसको खाली छोड़ दीजिए। इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं और नहीं, ये ईयरली रिवॉर्ड है ना, इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मंथली रहेगा और यहाँ पर ईयरली हो जाएगा, ईयरली। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया। अभी इसको हम लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं, कहाँ पर हम इसको लगाएंगे, इसको मैं इस पेज में लगाना चाहूँगा दोनों ही कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आइए और दोनों ही कंपोनेंट को यहाँ पर चिपका दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मंथली रिवार्ड्स को लगाते हैं, एम रिवॉर्ड और इसी तरीके से वाई रिवॉर्ड, यानी कि ईयरली रिवॉर्ड वाई कर दें। इसको सेव किया। अभी हमारा ये दोनों ही कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, मतलब इस पेज में हिट करने पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया, देखिए मंथली रिवार्ड दिख रहा है और ईयरली रिवार्ड भी आपको दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया। होम में रिवार्ड में, तो रिवार्ड में बहुत अच्छे। अब बात है स्टेट को बनाने की। तो स्टेट कहाँ बनाएंगे, इस कंपोनेंट में या फिर इस कंपोनेंट में या फिर इस कंपोनेंट में, कहाँ पर बनेगा। ये भी एक कंपोनेंट ही वैसे देखा जाए तो पेज है, मट कंपोनेंट ही है। इस कंपोनेंट में या फिर इस कंपोनेंट में या फिर इस पेज में कहाँ पर बनाया जाए। इसको कहीं भी ना बनाकर एक सेपरेट फाइल में बनाएंगे, एज अ कंपोजेबल बनाएंगे। तो कंपोजेबल फोल्डर हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए और एक फोल्डर बनाइए कंपोजेबल नाम से, कंपोजेबल्स नाम से हमने एक फोल्डर बनाया और इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं स्टेट नाम से, states.js। टाइप स्क्रिप्ट यूज करना तो TS लिख सकते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और जो भी नाम रखना चाहे मैं रखता हूँ यूज रिवॉर्ड, ये नाम रखा इक्वल, और यहाँ पर यूज स्टेट नहीं है क्या, यूजर लिखा और यहाँ पर मैं की दे देता हूँ। आप चाहें तो की नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। रिवॉर्ड मैंने की दे दिया और सिंपली ये रिटर्न करेगा कितना, 10 वैल्यू। तो ये 10 रिटर्न कर रहा है और ये हमारा यूज रिवॉर्ड। अब आप इस यूज रिवॉर्ड का यूज करके इस वैल्यू को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसको हम लोग चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कॉन्स्ट और रिवॉर्ड लिखते हैं इक्वल और रिवॉर्ड लिख दिया मैंने, रिवॉर्ड लिखा और यहाँ पर यूज रिवॉर्ड ये कॉल कर देना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको रिवॉर्ड का वैल्यू मिल जाएगा, जो आपने 10 यहाँ पर लिखा है इनिशियल वैल्यू, वो आपको मिल जाएगा, रिटर्न करा हुआ। अब इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस रिवॉर्ड को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपको 10 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर दे रहा है ये रिवॉर्ड, ये 10 वैल्यू आपको देगा। अब सेम इसी तरीके से इसी चीज को यहाँ पर कॉपी करना है और इसके अंदर में चिपकाना है ईयरली वाले पे। सेम वही स्टेट हम लोग यहाँ पर भी यूज करें लेकिन किसी दूसरे कंपोनेंट पे, और सेम इसी को कॉपी करना है, बिकॉज नाम यहाँ पर सेम रखा तो ये इसी को यहाँ चिपकाना पड़ेगा और इसको सेव कर दे। अब दोनों ही जगह पर मुझे इसका 10 वैल्यू दिखना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं तो देखिए 10 और 10 आपको दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं ईयरली वाले पे थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। मैं ईयरली वाले पे क्या करता हूँ, बिकॉज मंथली रिवार्ड अगर 10 है तो ईयरली रिवार्ड होगा 10 मल्टीप्लीकेशन 12, बिकॉज 12 महीने का होता है तो 1 साल का हमारा रिवॉर्ड निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये जरूरी नहीं है बट अच्छा दिखे इसलिए मैंने इसको लिख दिया हुआ है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। अब जब भी मंथली रिवार्ड हम लोग चेंज करें, यानी कि यहाँ पर जब भी हम लोग इसको इंक्रीज करें इसको, तो इसका ईयरली रिवार्ड भी ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने यूज स्टेट किया का इस्तेमाल करके इस रिवार्ड को बनाया हो, ये जो रिवार्ड आपका बना हुआ, जिससे कि ये मेंटेन करे हर एक कंपोनेंट में अपने सेम वैल्यू को। तो चलिए करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर मंथली वाले को हमें इंक्रीज करना है, जिससे ईयरली भी हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन और इंक्रीज रिवॉर्ड आप कर सकते हैं इसमें, इंक्रीज या इंक्रीमेंट देता हूँ सिंपली। क्या लोग इसमें बनाए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तो बना हुआ है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया लेकिन ये इस तरीके से नहीं है वो, और नहीं यहाँ पर काउंट है तो ये हटा देना पड़ेगा। इसमें लिखिए रिवॉर्ड और इसमें प्लस इक्वल 10 हमारा इंक्रीज होगा जब इंक्रीमेंट पे क्लिक होगा। तो यानी कि मैं मंथली रिवार्ड्स बाय 10 इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 10 लिखा, प्लस पे लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी इतना लिख दिया। इसमें डॉट वैल्यू लिखना है और इसको हम लोग किसी बटन के क्लिक होने पर अगर रन कराना चाहते हैं तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा एक बटन। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने बटन लगा दिया।
बटन क्लिक किया हमारा फंक्शन चलेगा और ये इंक्रीज कर देगा हमारे रिवॉर्ड के वैल्यू को बाय 10 मंथली, जिससे कि ये रिवॉर्ड हमारा चेंज होगा। जब ये रिवॉर्ड चेंज होगा, जहाँ जहाँ भी रिवॉर्ड आपने यूज़ किया होगा, यानी कि यूज़ रिवॉर्ड का यूज़ करके जो भी अपने वेरिएबल बनाया होगा, जहाँ भी बनाया होगा वहाँ वहाँ आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इसको सेव करते हैं। अगर अभी के लिए मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो आप इसको समझ पाएंगे। अभी हमारा इनिशियली कितना होगा 10 दोनों में, ठीक है, 10 और 10 दोनों में दिख रहा है। मंथली रिवार्ड हमारा 10 है, ईयरली रिवार्ड भी 10 है। अभी जैसे हम लोग मंथली रिवार्ड को चेंज करेंगे तो ईयरली रिवार्ड भी 20 हो जाएगा, बट ये मैथमेटिकली सही नहीं है, बिकॉज अगर मंथली 20 है तो ईयरली 20 + 12, 20 मल्टीप्लिकेशन बाय 12 होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा हुआ था, और कोई कारण नहीं था। देखो सेव कीजिए। अब देखिए, अब ये आपको अच्छी तरह से मैथमेटिकली समझ में आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। मंथली रिवार्ड अगर 10 है और मंथली रिवार्ड अगर इंक्रीज होगा, जैसे 20 होगा मंथली, तो ईयरली कितना हो जाएगा 240 का। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं सिर्फ मंथली रिवार्ड, लेकिन ईयरली ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज हो। वहाँ पर न तो हमने उसके रिवार्ड को इंक्रीज करने का कोई बटन बनाया है और ना ही हम लोग उसमें कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज सेम रिवार्ड यूज स्टेट का यूज करके हमने इस यूज रिवार्ड को बनाया और उसका ये वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ भी यूज होगा वहाँ वहाँ पर आपका वैल्यू चेंज होगा, यानी कि सभी जगह पर ये सेम वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा। ये होता है स्टेट मैनेजमेंट, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है स्टेट मैनेजमेंट का गेम। तो बस इसमें इतना ही है एग्जांपल, और कुछ खास है नहीं इसमें। जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरा पीनिया वाला जरूर से देखिएगा। पीनिया में और अच्छे से मैंने बताया है स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे स्टेट मैनेजमेंट हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप Next 3 प्रोजेक्ट में पीनिया को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक यूजेस दिखेंगे। यूज करना तो आपको उसी बड़े वाले पीनिया कोर्स प्लेलिस्ट से ही देखना पड़ेगा, बिकॉज यूज़ करने का तरीका सेम, बस इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है सेटअप करने का। बाकी यूज़ करने का तरीका आप जैसे Vue 3 में करते हैं वैसे आप Next 3 में भी करते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है इसमें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।